बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से आवाम को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताते चलें कि अगर महकमा सोशल वेलफेयर लोगों की समाजी बहबूद के लिए बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से जो है लोगों ने फ़ाइलें ऑनलाइन की हैं। अब तक जो है उन फाइलों पे कोई नज़रसानी नहीं हुई है, कोई ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं है। अंडर प्रोसेस जो है वो फाइलें हैं पेंशनर्स की, चाहे वो ओल्ड एज हैं, हैंडीकैप हैं या विडोज़ हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम थी वो फाइलें भी हैं। 6 महीने साल से जो है लोगों को पैसा नहीं पड़ा है। फाइलें जो हैं डायरेक्टर ऑफिस जम्मू में पड़ी हैं, लेकिन किसी भी इंतज़ामिया की इस पे जो है कोई नज़र नहीं है। इसी सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ डेंजर जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट है, हमेशा सुर्खियों में होते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुमताज़ भाई, अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाईजान। बताइएगा, जो 6 महीनों से जो फाइलें हैं, जो ओल्ड एज, हैंडीकैप, विडोज़ हैं, जिनकी फाइलें पेंडिंग हैं, महकमा अभी तक जो है लापरवाह है, अभी तक जो है उन पे काम नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, सोशल वेलफेयर आवाम के लिए बनाई गई एक स्कीम है। उसमें सोशल वेलफेयर में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें होती। लड़की की शादी होती है, किसी को यतीम होती है, उसमें बहुत पैसा होता है। लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल फेल होता जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल फेल हो चुका है। सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है वहाँ काम नहीं होता है। ऑफिस के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं। कभी उनको लेबर कोर्ट, कभी एफिडेविट के लिए कहीं उन्हें खर्चा करवा के लास्ट पे उनका काम नहीं होता। लड़कियों का जो है पैसा पेंडिंग है और ये लोगों के साथ बेइंसाफ़ी है, सरासर बेइंसाफ़ी है। मैं आपकी चैनल के वसादत से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं ज़िला इंतज़ामिया तक और यूटी इंतज़ामिया तक, क्योंकि ये काम होने चाहिए। आवाम के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं वो, तो फिर किस लिए ये स्कीमें लागू करते हैं? और आपकी चैनल के वसात से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं यूटी इंतज़ामिया तक कि वो इस पर गौर करें। गौर करके ये लोगों का काम होना चाहिए। अगर हम बात करें 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है जिसमें बच्चियों को जो है 50,000 रुपये मिलना था, AAY कैटेगरी वालों को जो है 75,000 रुपये मिलना था, लेकिन वो फाइलें कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टर ऑफिस में पहुंची हैं। ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड है, अभी तक जो है उनको पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, सैंक्शन लेटर नहीं आए हैं। अगर हम पेंशन की बात करें तो 1 साल से जो फाइलें लोगों ने ऑनलाइन किए हैं, जिसमें हैंडीकैप है, विडोज़ है, ओल्ड एज हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिला है, सैंक्शन लेटर नहीं मिला है। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, उस पर मैं बार बार यही कहता हूँ कि उस पर एक कमेटी बनाई जाए, 4 रुकनी एक कमेटी बनाई जाए, देखा जाए ये गटोला कैसे हो रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सोशल वेलफेयर ऑफिस जो है बिल्कुल फेल होता जा रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो गया, लोग परेशान हो गए, धक्के खाने पड़ते हैं। एफिडेविट कभी कोर्ट में बनवानी पड़ती है जाके, उन्हें बोलते हैं कभी लेबर कोर्ट में जाओ आप, कभी कहीं जाओ आप, तो लड़कियाँ परेशान होगी। और मैं कहता हूँ इस एरिया में जो है ज़्यादा लड़कियाँ जो है बिल्कुल काल सिर, हम बोलते हैं कश्मीर में काल सिर, वो लड़कियां जो है बिल्कुल काल सिर। मुझे लग रहा है कि 70% उनको पैसा नहीं पहुंचा इधर लड़कियों को। वो लड़कियां ऐसे ब्याई गई, उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है, आप निकल 1 महीने के बाद लाना। लेकिन ये सरासर बेइंसाफ़ी है। मैं उस ऑफिसर तक भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं जो बड़ा ऑफिसर है सोशल वेलफेयर का, कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये पैसा क्यों नहीं डल रहा है, क्या हुआ इसका, और ये करप्शन खोरी जो है बंद किया जाए। अगर हम बात करें स्कूटी की, बहुत से हैंडीकैपों को जो है स्कूटी दी जा रही थी कि स्कूटी से अपना छोटा मोटा जो रोज़गार है वो करें, या कोई स्टूडेंट था वो स्कूल आने जाने में उनको जो परेशानी हो रही थी उसको लेकर जो है स्कूटियां दी जा रही थी। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? स्कूटियाँ जो है बिल्कुल उन्होंने ये काम एक किया, हैंडीकैपों के लिए ये काम किया ओपन होके, उसमें हम खुश रहे। फिर उसके बाद जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो फेल होता जा रहा, दिन ब दिन फेल होता जा रहा। मैं कहता हूँ और भी हैंडीकैप है जो आप चलो पेंशन की बात आई, देखो हमारे एरिया में जो है बिल्कुल हैंडीकैप है, अच्छे खासे नौजवान बच्चे को लगी है पेंशन। मैं हैरान हूँ उसमें। अगर उन बच्चों को लगी है, बिल्कुल फिजिकली फिट है
वो जो है बिल्कुल बेइंसाफी हो रही है। जवान लड़कों को पेंशन की जरूरत नहीं है, जवान लड़का काम करेगा जाके वहां पे, लेकिन हैंडीकेप जो है इनको चाहिए ये, वो देते उनको लगा देते हैं, ऐसे मेडिकल रिपोर्ट बना देते। मैं उन डिपार्टमेंट तक भी, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपकी चैनल के वसात से कि ये सरासर गलत हो रहा। आप किसी को 50% बना देते हो, किसी को 45% बना देते हो, ये लूट कटूस करते हो, 1500 रुपये रिश्वत लेते हो, 2,000 1500 रुपये, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा हमें। मैं आपकी चैनल के वसात से मैसेज पहुंचाना चाहता हूं हेल्थ डिपार्टमेंट तक भी, इस पे भी रोक किया जाए, ये इलीगल काम ना किया जाए। आप देखें जहां जरूरत है वहां है ही नहीं सिक्योरिटी। एक घर में 3 बच्चे, 3 के 3 हैंडीकैप है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के कह रहा हूं, वहां पे बेइंसाफी है। आप चले वहां पे, आप देखें ग्राउंड जीरो पे, ये बिल्कुल बेइंसाफी है। और एक जगह मैंने देखी, वहां की एक हैंडीकैप लड़की है, उसको पेंशन नहीं है। वहां के जवान लड़के को पेंशन है, उसको नहीं है। उसको क्या किया गया, उसको मांग की रिश्वत की, आप 1500 2000 दें, हम आपका काम करें। हैं बिल्कुल बेइंसाफी हो रही, कहीं ना कहीं ये फेल होता जा रहा है। किन लोगों की मिली भगत है, किन लोगों के ज़रिए से जो पेंशन लगती हैं, ऐसे जो जनमन केसेस हैं वो रह जाते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमारे सामाजिक कारकुन जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़े लिखे हैं, नमाजी हैं, वो सोचते हैं रिश्वत नहीं लेंगे। जो चलाक है वो रिश्वत लेके अपने जेब में डालता, वो रिश्वत खाता, खुद खाता रिश्वत। पता नहीं ऑफिसर भी उसमें मलवस होंगे, जब वो लेता तो कहीं ना कहीं वो भी। चलो आप देखो हमारे एरिया में जो है एक करप्शन खोर है, उसने बहुत करप्शन किया, हद से भी ज्यादा करप्शन किया। आई PMAY की बात आई, कोई भी बात आई तो उसने करप्शन किया, तो उसने करप्शन का प्रॉपर्टी बनाई, कहीं ना कहीं वो रिश्वतखोरी में ही बनी। कितना गटोला किया उन्होंने, हद से भी ज्यादा गटोला किया, रोना आता है। जो मुझे याद आता है दिल में, मैं कहता हूँ हर हमेशा कि लोगों के साथ बेइंसाफी हुई। आप देखें तारकोल की बात आई, तारकोल डला ही नहीं कहीं भी, खड्डे भरे गए और हार डाले गए हैं। पुराने कामों को रिपेयर करने में हार डाल रहे हैं, वो भी खड्डे भरने के लिए। जब यात्री होते हैं तो यात्रियों में वो खड्डे भरते हैं, वहां से भी वहां तक, तो बस लोगों को बेवकूफ बना के वो पैसा खुद खाते हैं। जितना पैसा आता वो लगता ही नहीं ग्राउंड जीरो, वो गटोला होता है ठेकेदारों के साथ मिलकर, वो पैसा जो है उनकी दलालों की जेबों में जाता है। क्या मैसेज रहेगा जिला इंतजामिया तक या यूटी इंतजामिया तक या वक्ती हुकूमत तक, क्या इक़दाम उठाने की जरूरत? देखो जी, वक्ती हुकूमत तक ये कुर्सी छोड़ दे, इनके वास की कोई नहीं है। ये कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है दिन ब दिन। सरकार सिकिंजा कस नहीं सकती है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर। और मैं कहता हूँ वही राज रहना चाहिए, गवर्नर राज, जिसमें फायदा आवाम को पहुंचता है। और कहीं ना कहीं गवर्नर राज में ये भी कहते हैं कि हम नहीं करप्शन करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। जब लीडरशिप आती है, सरकार बनती है, यूटी में भी सरकार इसकी बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की, लेकिन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये जो है कुर्सी छोड़े और आवाम को ये बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर सकते हैं। गवर्नर राज होना चाहिए, हम गवर्नर राज में जिएंगे। अच्छा, शुक्रिया। मजीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफिज़।